तो हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गजार, वो भी बस में बैठ के। बस का सफर शुरू हो उससे पहले मेरा चटोरा मन कहता है कि बाहर से कुछ सामान ले लेते हैं खाने के लिए। तो वहीं थोड़ी दूर पर मुझे दिखती है एक दुकान जहाँ से मैं लेता हूँ मेरा फेवरेट अंकल चिप्स, कुरकुरे और ये पेप्सी। फिर मैं ये सामान लेके लौट जाता हूँ अपनी बस की ओर। तो वहीं देखता हूँ कि मम्मी इन सब चीजों का पहले से इंतजार कर रही थी। फिर बिना किसी देरी के मैं और मम्मी टूट पड़ते हैं कुरकुरे पे। जैसे ही ये कुरकुरे और चिप्स हम खत्म करते तब तक भाई फिर से ले आता है कुरकुरे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मम्मी को इतना भी क्या ही पसंद है कुरकुरे। चलो छोड़ो। फिर मेरा भी कुरकुरे आ गया था, लेकिन मेरी पेप्सी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं पेप्सी लेने वापस से नीचे जाता हूँ और पेप्सी लेके लौटता हूँ। तो देखता हूँ कि ये जो अंकल थे ये काफी बेहतरीन तरीके से अपनी बुक सेल कर रहे थे। इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा तकड़ी थी, जिसका छोटा सा ट्रेलर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मोबाइल टीवी से फुर्सत नहीं, कहाँ से सुनेंगे गजल। रामायण में चौपाइयाँ कितनी होती, खोल के देखने की पढ़नी थी। 24,000 होती है ये बुक में, मेरी शक्ल में नहीं। 24,000 होती है ये बुक में, मेरी शक्ल में नहीं। फिर गाइस मैं शांति से किताब पढ़ ही रहा था कि तभी ये भैया जी आके मेरे सामने नींबू निचोड़ देते, जिसकी वजह से मुझे इनकी नमकीन लेनी पड़ती है। फिर मैं नमकीन के आनंद ले ही रहा था कि उतने में दूसरे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ ये भैया आ जाते हैं। भाई साहब पुराने से पुराने दर्द को ऐसे खींच लेता है जैसे चुम्बक के लोहे को खींच लिया हो। फिर मैं अंकल जी से कहता हूँ क्या फायदा ऐसी दवाई का जो मेरे दिल का दर्द ना मिटा पाए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर लो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार लोगों ने अपना ब्रांड प्रमोशन किया बस में। फिर फाइनली 1 घंटे बाद बस काठगोदाम से रवाना होती है। काठगोदाम पार करते ही टीटी भैया टिकट काटने के लिए रेडी थे, तो मेरा भाई टिकट के पैसे देने के लिए। लेकिन हम दोनों माँ बेटों को इससे कोई मतलब नहीं था और हमने लिए सफर के मजे। लेकिन वहीं कुछ दूरी तय करने पर ठंड बढ़ गई थी, जिसके कारण मैं मम्मी के सॉल के अंदर घुस जाता। लेकिन यहाँ के कुछ अनएजुकेटेड लोगों ने बाहर नमक फेंक रखी थी सड़क पे। लेकिन तभी मम्मी कहती कि बेवकूफ, वो नमक नहीं बर्फ है। ऐसे रास्ते में बर्फ देखते देखते मुझे नींद आ जाती है। लेकिन जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि बारिश हो रही होती है। फिर 3 घंटे का सफर तय करके मैं, मम्मी और नीरजदा भाभी हम सब पहुंच जाते हैं कस्या लेक। फिर कस्या लेक से थोड़ी देर चलते हैं हम पैदल, क्योंकि गजार अभी भी दूर था और रास्ते में पड़ता है एक कूड़ेदान। फिर इसको पार करके हम फाइनली पहुंच जाते हैं गजार। और यहाँ शादी के लिए सब्जियां आई थी जो कि बच्चे अपने सर पर सहार रहे थे। फिर इनसे मोटिवेट होकर मैं भी इनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट। गाइस, गजार पहुंचते ही शाम के टाइम पे होती है बच्चों द्वारा महिला संगीत की तैयारी। और फिर मैं उठता हूँ अगले दिन अपने न्यू हेयर स्टाइल के साथ। और ये रहा यहाँ का कुछ सुंदर सा व्यू। फिर मैं चले जाता हूँ ब्रश करने। ब्रश के साथ साथ फिर मैं गर्म पानी से धोता हूँ मुंह। फिर अंदर की ओर जाता हूँ तो देखता हूँ कि गांव के काफी लोग दूध लाए थे, जिसमें से 1 गिलास दूध फिर मैं भी पी लेता हूँ। 1 गिलास दूध पी के जैसे मैं बाहर की ओर निकलता हूँ तो ये क्यूट सी चित्रा मुझे एक बुरस का फूल गिफ्ट करती है। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है घोड़ों पर, जिसके लिए घास निकालती है प्रेमा। तो वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई साफ सफाई कर रहा था। इनको ऐसे काम करते हुए मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं एक जगह जाके बैठ गया चुपचाप। तो वहां पर से वापस आकर देखता हूँ तो मैं चित्रा अपना हेयर वॉश करा रही होती है। फिर मैं चले जाता हूँ टेंट का काम देखने, और यहाँ पे टेंट का काम भी बड़ा जोरों शोरों से हो रहा था। काफी अच्छी तरीके से सजावट हो रही थी। टेंट को ऐसा सजा देखकर फिर मैं भी सच सवर के आ गया बाहर को। बाहर आकर मेरी नजर पड़ती है मिनी जियान पर। जियान है आप? नोबिता वाले जियान। हाँ, ये जियान लग। फिर स्टार्ट हो जाता है हल्दी का फोटोशूट, जहाँ पर मेरा भाई और भाभी एकदम तैयार थे फोटो खींचने के लिए। फिर सब बारी बारी से फोटो खिंचाते हैं। फिर उसके बाद भाभी लोग एक फैमिली फोटो लेते हैं। और गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में महिला संगीत डांस के साथ। और हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं रेडी हो चुका था और यहाँ भाभी लोग का चल रहा था फोटोशूट। तो वहीं मकान के पीछे कर्नल साहब ले रहे थे ट्रेनिंग, वो भी SSC GD की। फिर उसके बाद मैं और मम्मी एक जगह बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि नाच गाना शुरू किया जाए। फिर सभी बारी बारी से नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ एक तरफ नृत्य चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की कुछ कर्मठ महिलाएं आने वाले जाड़ों के लिए अपने के लिए स्वेटर बुन रही थी। फिर मंच में एंट्री होती है दुल्हन की। फिर आती है बारी भाभी जी की। इन भाभी जी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि लड़की छत से कूदने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन डांस इनने काफी अच्छा किया था। लेकिन 1 सेकंड। फिर मंच में आ जाती है मेरी भाभी। लेकिन पता नहीं भाभी जैसी डांस करना स्टार्ट करती है यहाँ की महिला इतना क्यों हंसती है। फिर फाइनली स्टार्ट हो जाता है ग्रुप डांस।
फिर पता नहीं क्यों ग्रुप डांस के स्टार्ट होते ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी चले गया मंच पे। मंच पे पहुंचते ही मेरी नज़र गजार की लड़कियों पे जाती जो किसी छोरों से कम नहीं हो रही थी। तो वहीं शाम को दूसरी तरफ दुल्हन ने भी मेहंदी लगा ली थी। फिर शुरू हो जाता है मेहंदी का फोटोशूट। हवा ज़्यादा होने के कारण कुछ लड़कियां कमरे के अंदर छुपी हुई थी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि अब तक आपने देखा कि महिला संगीत क्या धूमधाम से हुई, तो उसके अगले दिन मैं क्या धूप निकलते ही उठ जाता और तैयार हो जाता शादी के लिए भाई के साथ। तो वहीं दूसरी ओर क्या दुल्हन भी मस्त तैयार होकर फोटो शूट करा रही थी। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ मतलब ही नहीं, बारात के आने से पहले ही खाना खा ले रहे। और ये लड़की तो हर वीडियो में खाना ही खाती और ये लोग भी कलसा सर पे रख के तैयार हो गए ले दूल्हे को लूटने के लिए। दूल्हे की इतनी हाइप की बच्चे लोग भी पानी पिलाने के लिए खड़े थे। तो फिर क्या बारात की भी मस्त ढासू वाली एंट्री हो जाती। बारात के आते ही सब काम धंधे में लग गए। लेकिन ये अक्ल का दुश्मन ये ढीठ, इसको देख का ऐसा गुस्सा है ना मेरे को, ये गेम खेलने में लगा। फिर किसी ने बताया ये ड्रोन उड़ा रहा। फिर एंट्री के लिए थोड़ा घूसखोरी चलती। फिर मेरे को मिलता ये मेरा दोस्त चड्डी बड्डी हरेंद्र भाई। फिर क्या ना ये दुल्हन का मेकअप खराब ना हो जावे करके 4 बंदे खड़े हो जाते पर्दा लेके। दूल्हे को इम्प्रेस करने के चक्कर में दुल्हन भी हिप हॉप सालसा छोड़ के बॉलीवुड डांस करती। तो दूल्हा भी खुशी के मारे स्टैंडिंग ओवेशन दे ही डालता। फिर दूल्हा हाथ मिला के समझौता करता कि पहले खाना खाऊंगा फिर शादी करूंगा। बोले तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर दोनों मस्त मंडप में बैठ जाते। लेकिन दूल्हे को गुस्सा आ जाता क्योंकि दुल्हन बैठी थी दूल्हे की जगह पे, इसलिए उठाता दुल्हन को और पटक डालता बोले तो दुल्हन की सीट पे। फिर दूल्हे को जैसे ही पता चलता है कि रात होने वाली है, दूल्हा फटाफट लेता फेरे। तो इसी के बाद दुल्हन की होती रोते रोते विदाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली ना तो लाइक शेयर फॉलो सब कुछ कर लो। अगर नहीं किया ना तो ऐसे ही रुलाऊंगा जैसे ये दुल्हन रो रही अभी।